नमस्कार, मैं गुंजन एंड यू आर वाचिंग मन संदेश न्यूज। इस समय आप ये लाइव देख रहे हैं करनाल के जाट भवन से, जहां पर किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी व संविधान बचाओ सम्मेलन आयोजित किया गया है, जिसमें चीफ गेस्ट सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी पहुंच चुके हैं। सदैव सच बोलने की राजनीति करी, यदि न होगा तो समस्त रूप से मना कर देते हैं, ये काम आपका नहीं हो सकता। ऐसा व्यक्ति जब हरियाणा प्रदेश का मुंह पर है और किसान की आवाज अगर पर उठा सकता है, पहले चौधरी विजुअल्स आप देख रहे हैं करनाल के जाट भवन से, जहां पर आप आज कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी पहुंचे हैं और आप देख सकते हैं कार्यकर्ताओं में कितना जोश है मिलते हुए अपने सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी से। सबका दिल से स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ है। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हुए तुरंत बातचीत का रास्ता खोले और किसानों की मांगों को स्वीकार करते हुए इस गतिरोध को समाप्त कर रहे सरकार, समाप्त करवाए सरकार। आज बहुत महत्वपूर्ण है कि स्थिति गंभीरता को समझा जाए। लाठी चलाकर, जैसे हमने देखा रोहतक में कल, तो लाठी चलाने से इस समस्या का समाधान नहीं होगा। कलम चलाने से, किसान के हक में कलम चलाने से समस्या का समाधान होगा। सरकार इस बात को समझे, लाठी के और बल प्रयोग के माध्यम से किसान की, मजदूर की, गरीब की आवाज़ को कुचला नहीं जा सकता। आज मुख्यमंत्री करनाल थे और काफ़ी प्यारा था, हर जगह पे बैरिकेडिंग। आज मैंने भी इतने वर्षों से, बचपन से लेके आज तक, चलो राजनीति में तो जब से, मगर बचपन से ही करनाल में हम छोटे से, तो अपने जीवन में मैंने इतने करनाल में सुरक्षा और पहरा जितना आज देखा है, इतना कभी नहीं देखा। तो ये इस बात को लेके मुख्यमंत्री जी को आत्ममंथन करना चाहिए और सरकार को आत्ममंथन करना चाहिए कि जनता में इतना रोष क्यों है, जनता में इतना अविश्वास क्यों है, हरियाणा का हर वर्ग इस सरकार से इतना परेशान क्यों है। ये आत्ममंथन करें मुख्यमंत्री जी। विधानसभा के अंदर अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया, उसके पीछे बड़ा कारण क्या रहा? देखिए, अविश्वास प्रस्ताव लाने का हमारा एक मुख्य मकसद ये था कि चेहरे बेनकाब हों। बहुत से लोग दोहरी भाषा बोल रहे थे। हरियाणा में एक आधी पार्टी ऐसी भी है जो किसान की भाषा बोल रही थी, मगर सरकार और कुर्सी से चिपकी हुई थी। वो चेहरे बेनकाब होने आवश्यक थे, ताकि हरियाणा के लोगों को असलियत पता चले। और जो है एक विप के माध्यम से सरकार ने जो कानूनी और तकनीकी जो है माहौल बनाया, सत्ता का हर प्रकार का प्रलोभन दिया, उसके माध्यम से विश्वास मत अवश्य हासिल कर लिया हो, मगर वो विश्वास जो है मत चंडीगढ़ तक ही सीमित है। हरियाणा में सरकार, जनता का विश्वास उसी दिन सरकार ने खो दिया। वो चेहरे बेनकाब हो गए। हमारा विश्वास मत तो गिरा, मगर सरकार जनता के नज़र से उससे ज़्यादा गिरी। सोनाली फोगाट ने जो किसानों की, उनको मैं सीरियस नहीं मानता, मगर सोनाली फोगाट जो है वो कोई खास इतनी सीरियस की बात नहीं है। मगर दुख की बात यह है कि बीजेपी के हर रोज़ चेहरे बदल के बीजेपी के लोग क्यों किसान का मजाक उड़ा रहे हैं। मैं बीजेपी से सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या हमारे देश का किसान देश का नागरिक नहीं है? क्या उनके प्रति संवेदना या सहानुभूति का एक लाइन आपने कही नहीं? और कभी आपके जो जेपी दलाल आपके मंत्री हैं वो मजाक उड़ाते हैं, कभी आपके रामचंद्र जो सांसद हैं वो मजाक उड़ाते हैं, कभी साक्षी महाराज जो लोकसभा सांसद है वो मजाक उड़ाते हैं। हर रोज़ चेहरे बदल के बीजेपी के नेता देश के किसान का तिरस्कार और मजाक अगर उड़ाएंगे तो क्या ये अच्छी बात है देश के लिए? भाजपा बताए। देश की बात करती है बीजेपी, भारत माता की बात करती है। भारत माता का सच्चा सपूत भारत का किसान है, जिसका एक बेटा हल लेकर खेत में देश का पेट भरने के लिए खड़ा है, तो दूसरा बेटा हाथ में राइफल लेकर चीन पाकिस्तान के बॉर्डर में देश की सुरक्षा के लिए खड़ा है। देश का सबसे बड़ा सपूत उसका किसान है, और उस किसान का मजाक उड़ाया जाए इस देश में और सत्ता दल द्वारा उड़ाया जाए, ये स्वीकार्य नहीं है। सैनिक आज शहीद हुए हैं रायपुर में, काफ़ी जो नक्सली हमले में सीआरएफ के 20 से ज़्यादा सैनिक शहीद हुए हैं। अच्छा, ये इसकी पूर्ण जानकारी मेरे को नहीं है। तो क्या अभी आज की नक्सली हमला हुआ है रात को, टीम वहां तक सुबह तक नहीं पहुंची। कल रात का यह हमला है, अब पहुंची है वहाँ। इसमें
कितनी क्या 20 से ज़्यादा सैनिक हैं और 5 से ज्यादा वो हैं। सैनिक जो है ना उसमें शहीद ये जैसे कि आपने जानकारी दी है 20 से ज़्यादा हमारे देश के सैनिक नक्सली हमले में जिन्होंने शहादत दी है देश की रक्षा सुरक्षा के लिए, हम सब मिलकर उनको श्रद्धांजलि देते हैं। उनके परिवार को भगवान इस दुख की घड़ी में ताकत दे, इस जो है ऐसी पीड़ा को सहन करने का ये हम राकेश टिकैत के ऊपर जो हमला हुआ है राजस्थान, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं पहचान गया, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। फिर वही बात हुई। और ये बहुत एक मिनट, वो ये बहुत, ये बस आखिरी ले लें। जी जी, एक सवाल हो ये रहा जो राकेश टिकैत जी पे 3 दिन पहले जो एक हमले की जो खबर आई है राजस्थान से, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तुरंत राजस्थान सरकार जो इस जो है क्राइम के पीछे जो भी शामिल हैं, पूरे साजिश षड्यंत्र का जो को सामने लाया जाए, सभी दोषियों को ज़्यादा से ज़्यादा कानूनन सज़ा मिले और टिकैत साहब की सिक्योरिटी को बढ़ाया जाए। लास्ट सवाल, दलित सम्मेलन में आज मुख्यमंत्री पहुंचे थे और उनकी पेंशन उनके पैसे बढ़ाए गए, किसी का 1000 किसी का 15, उसको कैसे देखते हैं? जो भी ये सरकार कहती है और जो करती है उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। तो इनके कहने पे हम यही कहना चाहते हैं कि ये कहते बहुत कुछ है, जब कुछ हो जाएगा तो हम आपको बताएंगे। बंगाल चुनाव को कैसे देख रहे हैं आप? बीजेपी हारेगी। जैसा कि आपने देखा, आज कांग्रेस के कार्यकर्ता एकजुट हुए और कांग्रेस ने अपनी ताकत दिखाई। आपसे अपील है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किए। मैं गुंजन मन संदेश ब्यूरो करनाल, धन्यवाद।